you. एपिसोड 1 में हमने देखा था डोरेमोन की 1973 की लॉस्ट मीडिया, कुछ मूवीज देखी थी उसकी और सॉन्ग्स भी देखा था। बट आज का जो एपिसोड है वो पिछले से भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन का एक ऐसे गेम के बारे में जो कि ऑफिशियली है बट वो कभी भी रिलीज नहीं करा गया, और डोरेमोन का एक डिस्टर्बिंग एपिसोड जो कि पूरे जापान में रात को दिखाया गया था, एंड डोरेमोन की एक ऐसी मूवी जो कि ऑफिशियली बनी थी बट आज वो गायब है। सो लेट्स गो। अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा तो आपको जाहिर सी बात है कि मिस्ट्रीज वगैरह में इंटरेस्ट होगा। अगर आपको मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो आप ये कॉमिक पढ़ सकते हो जिसका नाम है केस 404 मैनवर 30 सेकेंड टिल एपोकलिप्स। ये एक लड़के की कहानी है जो कि अपनी लाइफ से काफी ज्यादा हार चुका है, वो अनएम्प्लॉयड है और वो काफी सारे डेब्ट्स में भी है। वो बस अपने जिंदगी से गिव अप करने वाला रहता है, तभी उसके फोन में 30 सेकेंड का काउंटडाउन चालू हो जाता है। अब ये जो काउंटडाउन है वो किस लिए है और क्यों अचानक से चालू हुआ, आपको ये कॉमिक पढ़ने में ही पता चलेगा, जो कि आप फ्री में पढ़ सकते हो बिली कॉमिक्स में। बिली कॉमिक्स में आपको ऐसी काफी सारी जापानीज मांगा मिलेगी, कॉमिक मिलेगी और कोरियन के मानवा भी मिलेंगे, जो कि पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और फ्री भी है। एंड ऑल्सो आपको यहाँ के सभी जो आर्ट स्टाइल है वो भी काफी सही देखने मिलते हैं। सो यह आपको जो भी जॉनरा की कॉमिक पढ़नी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो नाक खुजाना बंद करो और जल्दी से जाके उस ऐप को डाउनलोड करो। एल्बर्ट एंड सिडनी द लॉस्ट डब ऑफ डोरेमोन। आज डोरेमोन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं था। यूएसए में डोरेमोन आया था 2015 में, उसके पहले तक कभी डोरेमोन वहाँ रिलीज करा ही नहीं गया था। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में डोरेमोन उस समय तक ऑलरेडी आ चुका था, और यूएसए जैसी कंट्री जो कि छोटे छोटे शोज को इंग्लिश में डब करके लाई है वो डोरेमोन को नहीं लाई थी। ये काफ़ी भाई बिलीव करने वाली बात ही नहीं है। बट सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि असल में जो डोरेमोन है वो 1980s में जो है वो यूएसए में आने वाला था और उसकी डब भी हो चुकी थी, बट अभी वो डब लॉस्ट है। जब डोरेमोन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होल वर्ल्ड में हो रहा था तब इसका जो इंग्लिश डब है वो भी प्लान करा गया था बाय कैनेडियन चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट कंपनी सिनार की तरफ से। उन्होंने डोरेमोन का नाम चेंज करके द एडवेंचर ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी कर दिया था, जो कि कैनेडियन के एक छोटे से आइलैंड में दिखाने के लिए प्लान करा गया था जिसका नाम था बारबाडोस। ये जो डब थी वो यूएसए के लिए बनाई गई थी डोरेमोन की, बट ये कभी भी वहाँ रिलीज नहीं हुआ और इसका रीजन अभी तक हमको नहीं पता है। द एडवेंचर ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी संडे मॉर्निंग को CBC TV 8 में दिखाया जाता था वहाँ की ऑडियंस को, और इसका कभी भी होम रिलीज नहीं करा गया, जिसके कारण इसकी जो डब थी वो लॉस हो गई। They told me at school cigarettes are very bad for your health. Why don't you stop? ये शो चालू हुआ था 1980s के लेट में और चला था 1990s के शुरुआती महीनों तक। इसके बाद ये जो शो है वो बिल्कुल गायब सा हो गया बिकॉज बारबाडोस के बाहर इसको कभी रिलीज ही नहीं करा गया। लेकिन इन 2004 एक बंदे ने बारबाडोस की जो साइट है उसमें अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करी एल्बर्ट एंड सिडनी से रिलेटेड, और कुछ समय बाद ही जो लोग हैं उन्होंने भी ये बोलना चालू कर दिया कि हाँ हमने भी इस शो को देखा है। पर ये जो शो है वो ओनली उनके यादों में था क्योंकि उस समय तक कोई भी इसकी क्लिप वगैरह रिलीज नहीं हुई थी। आगे जाके 2007 में एक मैगजीन मिलती है एक बंदे को 1987 की, जिसमें इस डोरेमोन की डब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। सो जो सिनार कंपनी थी जो कि एल्बर्ट एंड सिडनी को बनाई थी वो उन्होंने डोरेमोन के एपिसोड्स को बाय करा और उसको ऐसा 150 मिनट का शो बना के शेयर करने लगे। ये शो कैनेडियंस को काफ़ी पसंद आने लगा और उन्होंने इस डब को बाय कर लिया और इसको रीनेम कर दिया एल्बर्ट एंड सिडनी में। इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो डब था वो यूएसए ऑडियंस के लिए बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कवर करे थे 50 एपिसोड्स, क्योंकि उनके पास उतने ही एपिसोड्स की राइट्स थी। हाउएवर उस टाइम यूएसए में डोरेमोन रिलीज नहीं हुआ। जब पूरे 50 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए उसके बाद जो एल्बर्ट एंड सिडनी है उसको रिप्लेस कर दिया गया एक नए शो से जिसका नाम था अल्ट्रा 7। फिर उसके बाद कभी भी हमको ये शो देखने नहीं मिला। लेकिन 2020 के फरवरी में हमको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और कुछ क्लिप्स भी मिलती है। ट्विटर में एक बंदा इसकी 14 सेकंड की जो है वो क्लिप डालता है जो कि इसका प्रूफ था कि भाई हाँ ये टीवी में आया था बारबाडोस में।
फिर कुछ समय बाद जेरोमे रेंग्विस जो कि एल्बर्ट एंड सिडनी के थीम सॉन्ग को कंपोज करे थे, वो ये बताते हैं कि उसके हर एपिसोड जो है वो 8 मिनट के थे और उन्होंने जो थीम सॉन्ग कंपोज करा था वो बिल्कुल ओरिजिनल था। उन्होंने कोई भी जापानीज का ट्रांजिशन नहीं करा था, जैसे कि हमारे इंडिया में ट्रांजिशन हो गया था, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। एंड उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के नेम भी बताए थे, जैसे कि जियान को बोला जाता था बिस्टर, सुनियो को बोला जाता था रिकी एंड शिजुका का नाम था लूसी। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी थोड़ी सी VHS कॉपी जो है वो उनके पास भी है, जिसको बाद में उन्होंने गूगल ड्राइव में डाल के सबके लिए अवेलेबल कर दिया। एंड ऐसे हमको मिला एल्बर्ट एंड सिडनी की 5 मिनट की क्लिप। लेकिन इस क्लिप के अलावा जो पूरा डब है वो कम्प्लीटली लॉस्ट है, इसका एक भी एपिसोड हमको देखने नहीं मिला है। और अब ये जो शो है वो उस टाइम के बारबाडोस के बच्चों की यादों में है जो कि अभी तक अंकल हो चुके होंगे। डोरेमोन लॉस्ट एपिसोड्स। डोरेमोन की जब मूवीज लॉस्ट हो सकती तो ऑफ कोर्स एपिसोड्स भी होंगे, लेकिन जब हम डोरेमोन के लॉस्ट एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यूट्यूब में ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कि डोरेमोन के लॉस्ट एपिसोड्स को तो बता रहे हैं, लेकिन असल में वो सभी स्टोरीज फेक है। वो सभी स्टोरीज मजे के लिए तो ठीक है, बट एक्चुअल में वो सभी जो स्टोरीज है वो लिया गया है क्रीपी पास्ता से, जिसमें उस स्टोरी का ओनर ही बोलता है कि मैंने ये स्टोरी को खुद से बनाया है सिर्फ मजे के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सभी स्टोरीज फेक है, असल में सही में ऐसा माना जाता है कि डोरेमोन के 2 ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि अभी लॉस्ट हैं। और ये जो कहानी है वो कोई क्रीपी पास्ता से नहीं लिया गया है, बल्कि ये खुद जापान के लोगों ने ही बताया है। ये स्टोरी थोड़ी सी डार्क है तो मेरे को थोड़ा डार्क होना पड़ेगा। तो ये बात है 1996 की, जब फोजियो एफ फोजियो जो कि डोरेमोन के ऑथर है, उनकी डेथ हो जाती है लीवर कैंसर के कारण। उनकी जो डेथ है वो आधी रात को होती है और जैसे ही उनकी डेथ होती है ऐसा बोला जाता है कि उसके कुछ ही समय बाद जापान में डोरेमोन के एपिसोड्स जो हैं वो टेलीकास्ट होना चालू हो जाते हैं। लेकिन वो जो डोरेमोन के एपिसोड्स थे वो एपिसोड्स नहीं थे जो कि हम जानते हैं, वो कुछ अलग ही था। खैर जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ वो एक मिथ है, यानी कि ये रियलिटी नहीं है और ना ही ये जो स्टोरी है वो फेक है। जब लोगों से इस एपिसोड्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 अलग अलग वर्जन्स बताए इस एपिसोड के। कुछ लोग ने पहला वर्जन देखा था और कुछ लोग ने दूसरा। पहला जो वर्जन है उसमें नोबिता और डोरेमोन आफ्टर लाइफ में जाते हैं, जहां वो कुछ ऐसे लोग से मिलते हैं जिनकी भाषा वो समझ नहीं पाते। आगे जाके वो दोनों अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाते हैं जहाँ एक बड़ा सा ग्लोब है एंड सडनली वो जो ग्लोब रहता है वो फट जाता है और उसके अंदर से जो खून है वो बाहर आने लगता है और यही इस एपिसोड का अंत रहता है। इसके बाद ब्लैक स्क्रीन में हमको नोबिता और डोरेमोन के रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग बोलते हैं कि वो जो ग्लोब था वो डोरेमोन के ऑथर को रेफरेंस करता है, जिनकी मौत से जो डोरेमोन और नोबिता है वो रो रहे हैं। जो सेकंड वर्जन है उसमें 10 मिनट का हमको लूप देखने मिलता है नोबिता का, जो कि सिर्फ 10 मिनट तक चले ही जा रहा है, उसको कुछ और दिख भी नहीं रहा, वो सिर्फ सीधा चलते जा रहा है और फिर लास्ट में 10 मिनट के बाद वो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मुझे अब जाना होगा, जो कि लोग बोलते हैं कि ये भी डोरेमोन के ऑथर का कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहा था। खैर तो ये जो स्टोरीज थी वो मिथ थी, यानी कि ये रियलिटी नहीं है और ना ही ये फेक है। बट मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ डोरेमोन का एक एक्चुअल ऐसा लॉस्ट एपिसोड जो कि सच में लॉस्ट है और वो बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म है। ये एपिसोड का नाम है डोरेमोन टाइम मशीन दी ओसुगातासु, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डोरेमोन टाइम कैप्सूल 2001। यह एपिसोड 1980 के न्यू ईयर में लाया गया था ऐसा स्पेशल एपिसोड बिकॉज इसकी जो लेंथ थी वो थी 25 मिनट। यह एपिसोड सिर्फ 1980 में टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद पता नहीं ये एपिसोड कहाँ चल गया, उसके बाद कभी भी इसकी कॉपी नहीं निकली। दैट्स वाई ये जो एपिसोड है वो 40 साल बाद लॉस्ट है। डोरेमोन इन थ्रिलिंग सोलर कार्ड शॉर्ट फिल्म। ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि डोरेमोन के एपिसोड से ज़्यादा उसकी मूवीज़ खोई है और उस सभी में से एक है थ्रिलिंग सोलर कार। ये एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि स्क्रीन हुई थी थिएटर में अलोंग साइड विथ डोरेमोन नोबिता एंड किंगडम ऑफ क्लाउड्स एंड विथ 21 इमॉन टू स्पेस। इस शॉर्ट फिल्म में सभी डोरेमोन के कैरेक्टर्स थे एक्सेप्ट शिजुका, लेकिन उसकी जगह डोरामी-चान थी। डोरेमोन के अलावा इसमें क्यू तारो और परमैन के भी कैरेक्टर्स थे। तो शॉर्ट में बोलूं तो ये एक कोलैबोरेशन था इन सभी का, जिसमें उन्होंने बताया था डोरेमोन की एक सोलर कार के बारे में जो कि ना ही तेल खाती है और ना ही पॉल्यूशन करती है, ताकि इससे जो बच्चों के बीच है वो एक अवेयरनेस फैल सके। लेकिन जैसे ही डोरेमोन नोबिता द किंगडम ऑफ क्लाउड की स्क्रीनिंग खत्म हुई वैसे ही इसकी भी स्क्रीनिंग खत्म हो गई और उसके बाद से कभी भी हमको ये मूवी फिर से देखने नहीं मिली। अभी जो फिलहाल इसके सर्वाइविंग मटेरियल है वो है इसके कुछ मैगजीन्स और स्क्रीनशॉट्स जो कि मूवी से लिए गए। डोरेमोन नोबिता एंड किंगडम ऑफ क्लाउड्स एंड 21 इमॉन टू स्पेस के जो मैगजीन्स है, ये दोनों के मैगजीन में हमको इस मूवी का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखने मिलता है जिसमें इसके थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स वगैरह है।
एंड 45 सेकंड की जापानीज टीवी प्रीव्यू भी हम लोग को इस मूवी की फाइंड हो चुकी है। ये मूवी को कभी भी थिएटर के बाहर रिलीज नहीं करा गया, जिसके कारण हमको कभी भी इसकी कॉपी नहीं मिली एंड दैट्स वाई ये एक लॉस मीडिया बन गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मूवी है वो अभी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सुरक्षित है, क्योंकि इसको स्क्रीन करा गया था 15 फरवरी 2020 को डोरेमोन के फेस्टिवल के बीच में। तो हाँ, ये बात तो जाहिर है कि ये मूवी सेफ है कहीं ना कहीं, लेकिन सैड बात ये है कि हमको ऑनलाइन में कहीं भी ये मूवी देखने नहीं मिलेगी, तो तुम इसको ऐसा लॉस मीडिया बोल ही सकते हो। डोरेमोन कैन चेंज एडवेंचर। लास्ट टाइम हमने देखा था डोरेमोन की एक ऐसी लॉस्ट मूवी जो कि अनऑथराइज्ड थी, बट अभी जो मैं मूवी बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल है, जिसका नाम है डोरेमोन कैन चेंज एडवेंचर। ये मूवी प्रोड्यूस होती है नेशनल वेलफेयर फाउंडेशन फॉर फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल पर्सन्स के लिए, यानी कि जो लोग मेंटली और फिजिकली थोड़े से डिसेबल है उन लोग के लिए ये मूवी बनाई गई थी। इसको पूरे जापान में दिखाया गया था 1980s और 1981 में, और 1981 जो ईयर था वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन्स। तो अब लॉजिक बनता है कि भाई क्यों इस मूवी को प्रोड्यूस करा गया था। ये मूवी को पूरा 1 साल तक स्क्रीन करा गया था 1981 में, थिएटर में भी और होम मीडिया में भी। इस मूवी की स्टोरी में होता कुछ यह है कि जो नोबिता है उसके क्लास में एक बच्चा आता है जो कि चल नहीं सकता और वो हमेशा व्हील चेयर को ही यूज करता है कहीं भी आने जाने के लिए। उस बच्चे का नाम रहता है केन, जिसको बटरफ्लाई कैच करने का काफी ज्यादा शौक रहता है, बट कभी भी वो खुद से बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाता बिकॉज हमेशा वो व्हील चेयर में रहता है। इसी कारण नोबिता और डोरेमोन डिसाइड करते कि हम जाएंगे 3 मिलियन साल पहले और केन के लिए जो बटरफ्लाई है वो कैच करेंगे, और इसी के ऊपर जो ये पूरी मूवी है वो चलती है। मूवी वॉज अ ह्यूज सक्सेस। ये मूवी इतनी ज्यादा चली थी कि जो केन चैन है उसको मैस्कॉट बना दिया गया था नेशनल वेलफेयर की तरफ से। ये मूवी को ऐसा बनाया गया था कि जो लोग सुन या फिर बोल नहीं सकते वो लोग भी इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। आगे जाके यह मूवी की जो मैगजीन है वो भी बनी, जिससे हम लोग को इस मूवी का जो प्लॉट है वो पता चलता है। बट आफ्टर 1981 ये मूवी कहीं घूम सी हो गई है, कोई भी इस मूवी के बारे में जानता तक नहीं है और इसको कभी भी 1981 के बाद स्क्रीन भी नहीं करा गया। लेकिन ये भी माना जाता है कि इसकी कॉपी नेशनल वेलफेयर के पास पड़ी होगी, तो हो सकता है कि आगे जाके हमको फिर से कभी ये मूवी देखने मिले, लेकिन वो तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये जो मूवी है वो कम्प्लीटली लॉस मीडिया है। डोरेमोन लॉस्ट वर्चुअल बॉय गेम। ये सारे वो गेम्स हैं जो कि बनाए गए थे निंटेंडो वर्चुअल बॉय के लिए, जिसको कभी भी रिलीज नहीं करा गया, जिसमें से एक गेम है डोरेमोन नोबिता नो डोकी डोकी ओबाके लैंड। ये गेम को प्रोड्यूस करा था इबॉच ने, बट सैडली 1996 में ये जो गेम है उसको कैंसिल करना पड़ गया बिकॉज ये जो गेम है वो बनाया जा रहा था निंटेंडो वर्चुअल बॉय के लिए। लेकिन जो वर्चुअल बॉय है वो एक काफी बड़ा फेलियर था निंटेंडो की तरफ से। भरे निंटेंडो वर्चुअल बॉय एक कंसोल बोला जाता था, लेकिन आपको उसको टेबल में रख के खेलना पड़ता था और ना ही वो कलरफुल था। उसमें आपको ओनली रेड एंड ब्लैक देखने मिलता था, जिससे सिर दर्द और बॉडी पेन जैसी जो बीमारियां हैं वो कॉज होती थी। जब ये गेम बनने वाला था तभी निंटेंडो ने वर्चुअल बॉय की जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दी, ताकि वो लोग निंटेंडो 64 जो कि उनका अगला प्रोजेक्ट था उसमें वो कम्प्लीटली फोकस कर पाए। तो भाई जब कंसोल ही नहीं है तो ये लोग भी इस गेम को बना के क्या ही प्रॉफिट करते। दैट्स वाई उन्होंने इमीडिएटली जो है वो इस गेम का प्रोडक्शन को बंद किया और फिर उसके बाद कभी भी हमको ये गेम देखने नहीं मिला। गेम प्ले की बात करूं तो इसमें जो डोरेमोन है वो टेम्पल रन जैसे अलग अलग स्टेजेस से जाता है। डोरेमोन का मिशन रहता है कि ऐसा हिडन टूल फाइंड करना जिससे वो अपने दोस्तों को बचा पाए जो कि कैप्चर्ड हो गए हैं भूतों से। इस गेम में सभी डोरेमोन के 5 कैरेक्टर्स होने वाले थे एंड सभी के पास अपना एक यूनिक अटैक होता और यूनिक स्टाइल होता। तो ये सभी डोरेमोन की कुछ ऐसी लॉस मीडियाज थी जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बट ऐसा नहीं है कि और लॉस मीडिया नहीं है, डोरेमोन की और भी थोड़ी बहुत लॉस मीडिया है जो कि मैंने कवर नहीं करा है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, तुम वहां जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो तुम मुझे बताओ कि अगला एपिसोड कौन सा बनाना चाहिए लॉस मीडिया में। अगर इस वीडियो में 4000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा लॉस मीडिया का। खैर तुम भी जाओ, मस्त रहो और मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक लिए गुड बाय।